बहुत समय पहले एक रानी खिड़की के पास बैठी बर्फ देख रही थी। उसने सोचा, काश मेरी एक बेटी हो जिसकी त्वचा बर्फ जैसी गोरी, होंठ लाल और बाल काले हों। कुछ समय बाद उसकी एक बेटी हुई जिसका नाम रखा गया स्नो वाइट। स्नो वाइट की माँ गुजर गई। राजा ने दूसरी शादी कर ली। नई रानी सुंदर थी लेकिन अहंकारी। उसके पास एक जादुई आईना था। वो रोज उससे पूछती, आईना, आय जादुई आईना, सच सच बता, इस पूरी दुनिया में सबसे सुंदर कौन है? हे रानी ग्रिमहिल्डे, तुम ही इस जग की सबसे सुंदर हो। वक्त बीता और स्नो वाइट बड़ी होकर बेहद सुंदर बन गई। चमकते सितारे ख्वाबों का चल, यहाँ रोशनी है। हर दर्द का हल आसमान के पार जहाँ खो जाए, वहाँ नए सपने हम साथ लिए चले। रंगीन सपने हम साथ बुने, आओ चले यहाँ नई राहों में, जीने का सफर हम साथ चले। रंगीन सपने हम साथ बुने। जीने की राहों में है नए रंग, हर पल है साथ मुस्कान की झंझन, दिल की। एक दिन रानी ग्रिमहिल ने आईने से पूछा, आईना, आय जादुई आईना, सच सच बता, इस पूरी दुनिया में सबसे सुंदर कौन है? तो जवाब मिला, हे रानी, आप सुंदर हैं, पर सबसे सुंदर है स्नो वाइट। ये सुनकर रानी ईर्ष्या से जल उठी। ये कैसे हो सकता है? शिकारी, मैं तुम्हें आदेश देती हूँ, इस स्नो वाइट को जंगल में ले जाओ और हमेशा के लिए उसका अंत कर दो। मैं उसकी सूरत फिर कभी नहीं देखना चाहती। शिकारी, आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? क्या हो रहा है? राजकुमारी, मुझे आदेश मिला है कि आपका जीवन खत्म कर दूं। क्या मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? कृपया मुझे मत मारिए। नहीं, मैं तुम्हारी मासूमियत पर हाथ नहीं उठा सकता। भाग जाओ, अभी इसी वक्त भागो और कभी महल मत लौटना। Deep in the forest, where moonlight falls, hidden in whispers, behind silver walls, echoes of wonder. रानी ने आदेश दिया कि स्नो वाइट को जंगल में मार दिया जाए। शिकारी उसे जंगल में ले गया, लेकिन उसकी मासूमियत देखकर दया आ गई। उसने कहा, भाग जाओ और कभी महल मत लौटना। Close your eyes, the wind will show a world of secrets. जंगल में भटकती स्नो वाइट को एक छोटा सा घर मिला। स्नो वाइट बहुत थक चुकी थी। जंगल में भटकते भटकते उसके पैर जवाब दे चुके थे। जब वो उस छोटे से प्यारे घर के अंदर गई तो उसने देखा कि वहाँ 7 छोटे छोटे बिस्तर रखे हुए थे। वह धीरे से एक बिस्तर के पास गई और मुस्कुराते हुए बोली,
कितना प्यारा घर है, कितना सुकून भरा। थकान से उसकी आंखें भारी हो रही थी। उसने एक नरम सा बिस्तर चुना, लेट गई और कुछ ही पलों में गहरी नींद में सो गई। सातों बौने अपने काम से लौटे और जब उन्होंने अपने छोटे से घर का दरवाजा खोला तो एक कोने में स्नो वाइट गहरी नींद में सो रही थी। वे सभी हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। तुम कौन हो? यहाँ क्यों आई हो? मैं महल से आई हूँ। रानी मुझे मारना चाहती थी, इसलिए मुझे भागना पड़ा। जंगल में बहुत भटकने के बाद मुझे आपका घर मिला। कृपया मुझे अपने साथ रहने दीजिए। मैं घर का सारा काम कर दूंगी, खाना बनाऊंगी, सफाई करूंगी। मेरे पास और कहीं जाने की जगह नहीं है। सभी बौनों ने आपस में लंबी बातचीत की। अंत में सबसे बड़े बौने ने कहा, हम इसे अपने साथ रख सकते हैं, बशर्ते यह घर का कामकाज संभालने में मदद करेगी। इस तरह उन्होंने आपस में बातचीत करके स्नो वाइट को शरण देने का फैसला किया। ठीक है स्नो वाइट, तुम हमारे साथ रह सकती हो। धन्यवाद, आप सब मेरे लिए परिवार जैसे हो गए। स्नो वाइट अब सातों बौनों के साथ रहने लगी। वो हर सुबह जल्दी उठकर घर की सफाई करती, उनके लिए स्वादिष्ट भोजन बनाती और छोटे से घर को सुंदर और सजीव बनाए रखती। बदले में बौने भी उसे बहुत प्यार और सम्मान देते। दिन में बौने खदानों में काम करने जाती और स्नो वाइट घर पर उनका इंतजार करती। शाम को जब वे लौटते तो स्नो वाइट हंसते मुस्कुराते उनका स्वागत करती। सातों बौनों को उसकी मासूमियत और स्नेह ने अपने परिवार जैसा एहसास दिलाया। धीरे धीरे वो छोटा सा घर हंसी खुशी से भर गया। स्नो वाइट और बौनों का रिश्ता केवल साथ रहने का नहीं रहा, बल्कि सच्चे मित्रों और परिवार जैसा बन गया। दिन बीतते गए। रानी ग्रिमहिल ने फिर से जादुई आईने से पूछा, आईने, बता, सबसे सुंदर कौन है? और हर बार वही उत्तर सुनाई देता, सबसे सुंदर तो स्नो वाइट है, जो अब भी जीवित है और 7 बौनों के साथ रहती है। क्या वो दुष्ट शिकारी मुझे धोखा दे गया? स्नो वाइट अब भी जीवित है। मुझे खुद ही इसे खत्म करना होगा। मैं अपना रूप बदलूंगी, एक बूढ़ी औरत बनूंगी और इसे अपनी ही मासूमियत से मार डालूंगी। रानी का क्रोध और जलन चरम पर पहुंच गई। उसने बदला लेने की ठानी और चालाकी से भेष बदल लिया। एक बूढ़ी औरत का रूप धारण करके वो स्नो वाइट के घर तक जा पहुंची। उसके हाथों में एक टोकरी थी जिसमें लाल लाल चमकते हुए सेब रखे थे। स्नो वाइट मासूमियत से दरवाजे पर आई। बूढ़ी औरत ने मीठे स्वर में कहा, बेटी, ये देखो कितने मीठे सेब हैं। लो, जरा चख कर देखो। स्नो वाइट पहले तो झिझकी, लेकिन सेब की खूबसूरती और औरत के शब्दों में छिपे धोखे से वो फंस गई। जैसे ही उसने सेब का टुकड़ा खाया, जहरीला असर तुरंत हुआ। उसका चेहरा पीला पड़ गया, हाथ से सेब गिर गया और वो जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ी। रानी की आंखों में एक खतरनाक चमक आई। उसने मन ही मन सोचा, अब हमेशा के लिए रास्ता साफ हो गया है, और वो वहां से चली गई, पीछे छोड़ गई बेहोश पड़ी मासूम स्नो वाइट को। हमारी प्यारी स्नो वाइट, तुम हमें यूं छोड़कर कैसे जा सकती हो? सातों बौने बेहद दुखी हुए। उन्होंने स्नो वाइट को एक पारदर्शी कांच के ताबूत में रख दिया। चारों ओर फूल सजाए और दिन रात पहरा देने लगे। इसी बीच एक राजकुमार वहां आया। उसने स्नो वाइट को देखा और कहा, ये तो धरती की सबसे सुंदर कन्या है। तभी स्नो वाइट की आंखें खुल गईं।
स्नो वाइट फिर से जीवित हो गई। राजकुमार उसे अपने महल ले गया। दोनों का विवाह हुआ और सातों बौने खुशी से नाचने लगे। इस तरह स्नो वाइट ने सच्चे प्रेम और दया से अपनी नई जिंदगी पाई।